नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं आगामी दिनों के लिए क्या स्थितियाँ रहेगी मानसून को लेकर, जो कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण अंडमान सागर से लेकर जो है हिंद महासागरीय जो उत्तरी भाग है वहाँ तक अगले 5 दिनों के बाद मानसून की दस्तक होने वाली है। यानी दक्षिण भारत की ओर जो विशेषकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग हैं, दक्षिण अंडमान सागर है, वहाँ जो है जल्द ही अगले 5 दिनों बाद मानसून की दस्तक होने की संभावना है, जो कि समय से पहले है। लगातार 23 दिन वीडियो नहीं दे पाए, समय अभाव रहा, और 23 दिन बाद आज जो है आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें देख सकते हैं जेट का झुकाव कोई विशेष नहीं है भारत के क्षेत्र पर, लेकिन जो खाड़ी देश है वहाँ पर झुकाव है और एक WD की स्थितियाँ आगे बन रही हैं 20 तारीख के बाद जाकर। लेकिन एक WD वर्तमान में पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर है। इससे प्रेरित सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के करीब, पाकिस्तान के उत्तरी भागों के करीब एक सर्कुलेशन निचले स्तर पर, या कह सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग, गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जिसके आगामी दिनों में और प्रभावी होने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखें तो लगभग 15 तारीख के आसपास से लेकर 25 मई के बीच में काफ़ी अधिक संभावनाएं रहेगी समुद्री तूफान बनने की। यानी समुद्री तूफान बनने के अनुकूल काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं आगामी 10 दिनों के दौरान या 2 सप्ताह के दौरान, जिस पर लगातार जानकारी देंगे। जेट के दक्षिण में यहाँ पर उत्तरी अरब सागर पर ऊंचाई पर जो है प्रति चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। वहीं कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी जो है सर्कुलेशन की स्थितियाँ लगातार अलग अलग भागों पर है। हालांकि कई जगहों पर छोटी प्रणालियाँ और भी बनी हुई हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अभी तापमान अलग अलग जगहों पर ज़्यादा बना हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर आगामी 4-5 दिनों तक देखें तो भीषण लू की संभावना है, या कहे उष्ण लहर चलने की संभावना है। तापमान कई जगहों पर जो है 45 से लेकर 48 डिग्री के मध्य दर्ज होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन और चेलावास के आसपास के क्षेत्रों में जो तापमान दर्ज हुआ है अरावली रेंज का, वह 46.49 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इसके पहले यहाँ पर 47 डिग्री को पार कर चुका है तापमान इस साल। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 26.45 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 41.53% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 33.59% रही। वायु दबाव घटकर इस समय सुबह के समय देखें तो 1001 मिलीबार है। हालांकि दोपहर के समय बढ़ती हुई गर्मी के साथ ही वायु दबाव की स्थिति लगभग 996-97 मिलीबार तक देखने को मिल सकती हैं, जो कि एक कम दबाव क्षेत्र के रूप में उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर, पाकिस्तान की ओर से लेकर जब भीषण लू की स्थितियाँ, गर्म तापमान या कहे गर्मी का प्रकोप रहता है, उस दौरान इस प्रकार की स्थिति रहती है। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 16.25 किलोमीटर तक दर्ज की गई। इस साल एक और बात देखी गई कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति जो है ज़्यादा दर्ज की गई लगातार, और जो औसत हैं पिछले साल के मुकाबले वह दक्षिण पश्चिमी हवाओं का इस साल ज़्यादा है। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा का मैप देखें तो राजस्थान में कोई खास गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। मैप पर देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर छुटपुट खंड वर्षा और मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी अंधड़ की गतिविधि देखने को मिल सकती हैं। और वहीं इसके बाद का जो कलर है यहाँ पर जैसलमेर के आसपास से लेकर और बीकानेर संभाग के इलाके हैं, फड़ौदी पोखरण के पश्चिमी इलाके हैं, झुंझुनू सीकर के इलाके हैं, अलवर के आसपास से लेकर घने बादल छाते हुए दिखाई देंगे। कुछ जगहों पर बौछार वाली स्थिति सघनता के कारण बन सकती हैं। जबकि यहाँ पर कुछ देखें तो धौलपुर, भरतपुर से लेकर जयपुर के इलाके हैं, नागौर, अजमेर के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जहाँ कुछ हल्के मध्यम बादल छा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर धूप खिली रहेगी। जोधपुर संभाग के इलाकों में दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान, जहाँ जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर अनार बेल्ट होते हुए उदयपुर, कोटा संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल सकती है। एक दो स्थानों पर स्थानीय प्रणालियों की वजह से या कहे स्थानीय पैटर्न की वजह से कहीं कहीं मेघ गर्जन छुटपुट स्थानों पर संभव है, जो कि किसी भी गतिविधि के अनुसार बड़ी स्थिति के रूप में नहीं देखा जाएगा। यानी कोई खास गतिविधि संभव नहीं है। राजस्थान में देखें तो आगामी 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक भी कोई खास बड़ी गतिविधि आगामी दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ की गतिविधि मध्य राजस्थान तक कुछ इलाकों में, छुटपुट इलाकों में संभावना है। जैसा कि पिछले दिनों में 2 दौर आए थे
WD के, उस प्रकार के दौर की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन 22-23 मई के बाद जाकर 25 मई के समय के नज़दीक आते आते कुछ स्थितियाँ जरूर जो है इस प्रकार की पश्चिमी विक्षोभ की फिर से बनती हुई दिखाई देगी। यानी 25 मई से लेकर लगभग 10 जून के मध्य इस प्रकार की संभावना जरूर बनेगी। तब तक मौसम शुष्क रहेगा। तापमान राजस्थान के कई इलाकों में 45 से लेकर 48 डिग्री के मध्य रहेगा। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिकता दर्ज की जाएगी। गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके, पूर्वी मध्य इलाकों में भी तापमान कई जगहों पर जो है लू की स्थिति वाला रहेगा। विशेषकर जोधपुर बीकानेर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग से लेकर जयपुर संभाग की और तापमान कई जगहों पर जो है भीषण लू और उष्ण लहर की संभावना जोधपुर बीकानेर संभाग और इससे सटे हुए पाकिस्तान के इलाके, पंजाब से लेकर विशेषकर देखें तो गुजरात के भी जो इलाके हैं उत्तर पश्चिमी कच्छ भुज के, वहाँ से लेकर इस प्रकार की संभावनाएं हैं। और इनको देखते हुए जो है आज या अगले आने वाले दिनों के दौरान जो है सलाह रहेगी कि दोपहर लगभग 1-2 बजे के बाद से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है खुले में बाहर नहीं निकलना चाहिए, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या कहे कि कोई कमज़ोर या बीमार है तो उनको भी जो है इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उष्ण लहर या कहे लू लगने का खतरा रहेगा, जिससे तबीयत बिगड़ सकती है और काफ़ी ज़्यादा तापमान की स्थिति बनी हुई है। इससे जो है हालात ख़राब हो सकते हैं, बच्चों को वगैरह बाहर नहीं निकालना चाहिए इस समय। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो भारत के जो दक्षिणी इलाके हैं, अंडमान सागर से लेकर इससे सटे हुए उत्तरी हिंद महासागरीय इलाके हैं, वहाँ जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की समय से पहले दस्तक होने की संभावना है। वहीं राजस्थान से लेकर भारत के संपूर्ण दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो लगभग 20 मई तक हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक जो है वो कार्य पूरा कर देंगे। अब लगभग नियमित वीडियो आने की बहुत अधिक मुझे उम्मीद है कि डेली नियमित वीडियो आते रहेंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर मध्यम से तेज से लेकर कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। पूर्वी तटीय किनारों से लेकर पूर्वोत्तर की और भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात के इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों में भी अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक और खंड वर्षा की संभावना रहेगी कुछ इलाकों में, लेकिन बड़े इलाकों में संभावना नहीं। विशेषकर दक्षिण भारत के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं और आगामी दिनों में अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है, जो कि समय से पहले रहेगी। और इस साल देखें तो केरल और जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी समय से पहले मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं थोड़ी अधिक बन रही हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी आपको बताया हुआ है कि 2026 का मानसून देश भर के लिहाज से सामान्य से कम रहेगा और इसकी जानकारी मौसम चलवास पर आपको लगातार पिछले साल 2025 मानसून सीजन की जब जानकारी दी गई थी तब से लेकर हमने हिंट्स लगातार दिए कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 2026 का सामान्य से कम रहेगा। कई जगहों पर जो है स्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर भी रहेगी, सूखे की स्थितियाँ भी रहेगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में प्रभाव पड़ेगा। तो उन्हीं राज्यों में अलग अलग ज़िलों में कई जगहों पर सामान्य से अधिक भी वर्षा रहेगी, लेकिन जो औसतन रहेगा देश भर का वह सामान्य से कम रहेगा। और ये कम भी देखें तो काफ़ी कम की स्थिति बनी हुई है, यानी कोई सामान्य कम की संभावना नहीं है, काफ़ी कम रह सकता है, जिस पर जानकारी लगातार आगे देते रहेंगे। वहीं आगामी दिनों के दौरान स्थितियाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में तूफान बनने के अनुकूल काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, जिस पर लगातार जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।